हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन, फिर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं एक दो क्वेश्चन कुछ मन से फिजिक्स के भी लूंगा और बायो के भी लूंगा जो सुपर 100 एग्जाम में आ सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि जो अपना बायो सेक्शन है उसमें मैथ्स नहीं आएगा और मैथ्स वाले सेक्शन में बायो नहीं आएगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है। इसके अलावा बता दूं एग्जाम जो है लगभग 14 अगस्त तक होने वाली है। एडमिट कार्ड जो है उसके थोड़े एक वीक पहले आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 अगस्त तक आ जाएंगे। तो आप सिर्फ पढ़ाई करते रहें, 11th भी पढ़ाई जारी रखें, नहीं तो फिर तुम्हारा 11th बिगड़ेगा आगे जाके। अगर सिलेक्शन हो भी गया तो 11th पीछे छूटेगा, तो 11th की भी तैयारी आपको स्टार्ट कर देनी है। मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। जैसे नोबल मेटल्स की बात की है, नोबल मेटल्स कौन सी जो बहुत कम रिएक्टिव होती है, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना। सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरीज वगैरह बनती है, तो उसको जो ज्वेलर्स होते हैं वो ट्रीट करते हैं किसके साथ में, अम्लराज के साथ में, या इसको बोलेंगे अपन एक्वा रजिया के साथ में। जो नॉर्मल एसिड है उसके साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे तो उसको ट्रीट करते हैं हम एक्वा रजिया के साथ में, जो HCl और HNO3 का 1:3 का रेशो होता है। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था, तो डायरेक्टली आंसर क्या करना था, नोबल गैसेस की किससे रिएक्शन करवाते हैं, नोबल मेटल्स की रिएक्शन करवाते हैं अपन एक्वा रजिया से। एक ये क्वेश्चन है। और कुछ डाउट्स में लूं तो देखो, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 44। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होने के चांस है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, है ना। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, जैसे IUPAC नेम लिखना है, CH3 CH CH3 और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। वैसे तो इसका डिटेल तुम पढ़ोगे अपने 11th के सिलेबस में पढ़ोगे डिटेल, लेकिन देखा जाए यहाँ से तो अपन जो है यहाँ पे मेन चेन, सबसे पहला काम होता है मेन चेन का सिलेक्शन, कि मेन चेन सिलेक्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा मिले, नंबर ऑफ कार्बन क्या मिले, ज्यादा। और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी अपना मेन चेन में आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सीधी चेन को ही मेन चेन सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया और साथ में कार्बन कितने आ गए, 1 2 3 4 5 आ गए, 5 कार्बन। अब दूसरी चीज होती है कि अपन नंबरिंग कहां से करें, दूसरा क्या होता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग अपन इधर से कर सकते हैं, अगर इधर से नंबरिंग करा तो ये सब्स्टिट्यूएंट दूसरे पे मिल जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी देते हैं अपन डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड कहां आना चाहिए, पास में, है ना। अपन 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया, है ना। टोटल मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। इसको बोलते हैं अपन, इसका नाम सबसे पहले लिखना पड़ेगा। ये जब एक कार्बन वाले की एक वैलेंसी फ्री है, इसको बोलेंगे हम मिथाइल। कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है, फोर्थ वाले पे, तो इसका नाम क्या होगा, 4 मिथाइल। 4 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो उसके लिए टर्म यूज करेंगे अपन पेंट। क्या यूज करेंगे, पेंट। और साथ में लिखेंगे पहले पे डबल बॉन्ड है तो पेंट 1, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं इन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले, तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 1 इन। ये आंसर हो गया आपका। एक और क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 43rd क्वेश्चन क्या बोला था, कुछ ऑप्शंस दिए, जैसे एक ऑप्शंस लिख रहा हूं फिर क्वेश्चन बताता हूं। पहला ऑप्शन दिया ऑल, दूसरा ऑप्शन दिया अल, तीसरा ऑप्शन दिया है ऑन, चौथा ऑप्शन दिया है इन। ठीक है। इंग्लिश में लिखो तो ऑल को OL लिख दिया, अल को लिख दिया AL, ये हो गया ऑन और ये हो गया इन। ठीक है। क्वेश्चन क्या था अपना कि एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं अपन अल। ये किसके लिए यूज होता है, एल्डिहाइड के लिए। अभी क्वेश्चन इस पे आया तो बाकी भी याद कर ले अपन कि ये किसके लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है अल्कोहल के लिए। ओन यूज होता है किसके लिए, कीटोन के लिए। और ये इन यूज होता है किसके लिए, एल्कीन के लिए। तो तीनों याद करके रखो एक्स्ट्रा। अभी क्वेश्चन इससे आया, बाकी 3 से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो ये अपने को सारा ध्यान रखना, ये NCERT में ही लिखा हुआ है, ये भी NCERT में लिखा हुआ है। अब इसके आगे देखें, और भी आगे आते हैं अपन इसमें, ये मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन से अभिकर्मक प्राथमिक अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देते हैं, है ना। अपने यहाँ पे क्या बोला है, अल्कोहल है, एक अल्कोहल है, जैसे एक अल्कोहल ले लिया हमने C2H5OH, एक अल्कोहल है, इसको मेरे को बदलना है किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे CH3COOH में, है ना। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कब मिलेगा, जब उसका मैं ऑक्सीकरण करूंगा। क्या करूंगा, ऑक्सीकरण, मतलब मेरे को चाहिए ऑक्सीकारक। क्या चाहिए, ऑक्सीकारक चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीकारक कौन होता है, ऑक्सीकारक इनमें से है KMnO2 या KMnO4, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, NaOH। इसका जो मिक्सचर होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ये ऑक्सीकारक है, जो इसका ऑक्सीकरण करेगा तब जाके क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक और डाउट है, क्वेश्चन है
सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में इथेनॉल के निर्जलीकरण से बनता है। ठीक है, इथेनॉल बना दो पहले तो H मतलब 2 कार्बन, H मतलब कितने कार्बन है 2, तो ये 2 कार्बन हो गए। ऑल मतलब अभी पढ़ा है मैंने, ऑल मतलब क्या होता है OH ग्रुप, कौन सा OH ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ से क्या बनेगा वो पूछ रहा था। तो देखो अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे इधर से निकालेंगे OH, इसको मैं ऐसा लिख दूं कि यहाँ CH2 लिख दिया, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, यहाँ से OH निकालो यहाँ से H निकालो, तो OH और H निकाला तो क्या निकल गया H2, क्या निकल चुका है। तो यहाँ पे दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री होगी दोनों कार्बन की, तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये अपना क्या होगा इथीन, क्या रहेगा इथीन। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन जो डाउट थे वो केमिस्ट्री के अपन ने डिस्कस किए। अब अपन डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन, पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ 1-2 क्वेश्चन और है वो भी देख लेता हूँ मैं, 1-2 क्वेश्चन और है। एक और क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 53rd क्वेश्चन है इस पेपर का। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट करे तो मैं वहां से पीडीएफ की लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, या डायरेक्टली व्हाट्सएप वगैरह से शेयर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए इंस्टाग्राम, आपको इंस्टाग्राम आईडी पे जाना पड़ेगा मेरी, तो वहां से मैं कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करके पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, जो इंस्टाग्राम आईडी वो है rank@rc, तो उससे फॉलो करोगे तो वहां से मैं शेयर कर दूंगा। अभी क्या है क्वेश्चन, एक कोई एलिमेंट दिया है अपने को, निम्नलिखित में से कौन से गुण x और x प्लस x2 प्लस आयन में समान होंगे। देखो एक बोला है x और दूसरा क्या बोला है x प्लस 2। प्लस 2 का मतलब क्या सीखा अपन ने पहले कि प्लस 2 मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन अगर 2 प्लस आए तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले, कितने इलेक्ट्रॉन निकले 2 इलेक्ट्रॉन निकले, है ना। तो इसमें क्वेश्चन बोला है कौन से गुण x और इसके x2 प्लस आयन में समान होंगे। तो देखो ऐसा होता है जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसका आयन का आकार क्या होता है छोटा होता है, ये अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, 11th की केमिस्ट्री में। तो आकार क्या होता है कम, तो आकार तो नियत नहीं रहेगा। दूसरा है रंग, इसका रंग भी क्या होगा बदल जाएगा। एक और क्या है आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। जो सेम है वो क्या है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन थे और यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि निकले इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन तो उतने ही है ना, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या रहेंगे सेम, प्रोटॉन क्या रहेंगे सेम। एक और क्वेश्चन देखें अपन, केमिस्ट्री से ही क्वेश्चन देख रहे हैं एक और। अगर थोड़ा सा फास्ट लगे आपको वीडियो तो उसमें जो है थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लेना है ना, क्योंकि कम टाइम में क्या है ज्यादा क्वेश्चंस मेरे को बताने, वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने इसलिए कम टाइम में ज्यादा बताने। हैलोजन में सबसे कम विद्युत ऋणात्मक किसकी होती है। देखो हैलोजन की बात करें तो अपन ने पढ़ा है हैलोजन में क्या पढ़ते हैं फादर, कलेक्टर, ब्रदर, इंस्पेक्टर, नीचे में से अटेंशन, स्टेटिन भी होता है, लेकिन अभी 4 ही ऑप्शन में तो इनको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा कौन होता है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा कौन होता है ब्रोमीन, उससे और बड़ा कौन होता है आयोडीन। नीचे जाने पे क्या होता है साइज क्या होता है बढ़ता है। तो ये जो आयोडीन है, आयोडीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो छोटा, जितना छोटा रहेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो जाएगा आयोडीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना आयोडीन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है 60 वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि जैसे जो ज्वेलरी वगैरह के लिए यूज करते हैं अपन 24 कैरेट गोल्ड यूज ना करके अपन क्या यूज करते हैं साथ में और क्या यूज कर लेते हैं उसके, है ना। गोल्ड के साथ में क्या यूज करते हैं तो साथ में अपन यूज करते हैं कॉपर, क्या यूज करते हैं। तो उसका आंसर सीधा सा कि 22 कैरेट गोल्ड वाला जो है मिक्सचर होता है किसका गोल्ड प्लस कॉपर का, कॉपर का मिक्सचर वगैरह करते हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा अब मैं थोड़ा सा बीच में मैथ्स के 2-3 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद फिर फिजिक्स और देखते हैं, अगर वीडियो में लेंथ बची है तो फिजिक्स वगैरह के भी क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, हाँ मैं पहले कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो जो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन क्या है समझना, है ना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 81 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन तो बता देता हूं मैं। क्वेश्चन है a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, है ना। ये क्या बोल के रखा है, ये जो है a और b का समांतर माध्य है, a और b का समांतर माध्य। तो जो दो संख्याओं का समांतर माध्य होता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे दो संख्या a और b का समांतर माध्य है तो इसके लिखेंगे a प्लस b बाय 2। ये उसने लिख के नहीं दिया, ऐसा बोल दिया था कि ये जो है a और b का समांतर माध्य है, तो अपन ने लिखा कि a प्लस b अपॉन में 2, ये a और b का समांतर माध्य होगा, ये दिया हुआ है।
अब देखो इसमें ऑप्शन बताता हूं मैं कि इसमें पूछा क्या है कि n की किस वैल्यू के लिए ये a और b का समांतर माध्य है। तो n की वैल्यू क्या क्या दी है, n की वैल्यू दी है 0, सेकंड ऑप्शन दिया है n की वैल्यू 1, थर्ड ऑप्शन दिया है n की वैल्यू 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया है n की वैल्यू 2, है ना। 1 2 0 1 2 3 वैल्यू दी है। अगर इसको क्वेश्चन को अपन रियल में सॉल्व करने जाएं, ये क्वेश्चन है अपनी 11th की एनसीईआरटी का, 11th की एनसीईआरटी का मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, पूरा बोर्ड भर जाएगा। और हमको पता है सुपर 100 में भी अपने पास टाइम तो इतना है नहीं, तो एक क्वेश्चन के लिए अपन इतना ज्यादा टाइम दे नहीं पाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को कैसे करना है, ऑप्शन देख के। कैसे करना है, ऑप्शन देख के। ये वाला क्वेश्चन कल ही किया था अपन ने, है ना। तो इसको ऑप्शन देख के करना है। तो देखो हमको आंसर नहीं निकालना, अपने पास आंसर अपने सामने, अपने को चुनना है कौन सा सही है। तो कैसे चुनेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक काम करता हूं, यहाँ पे वैल्यू रखता हूं कितनी, 0। क्या रखूं, 0। यहाँ पे वैल्यू 0 रखता हूं, देखता हूं ये आता है कि नहीं। तो देखो n की वैल्यू रख दो 0, तो ये 0 हो गई। तो यहाँ पे देखो एक एक करके मैं करवाता हूं। जब n = 0 ट्राई करोगे तुम यहाँ पे, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 मतलब 1, प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1 मतलब 1, अपॉन में a की पावर 0 और b की पावर 0, b की पावर 0, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे a की पावर 1 है, a की पावर 1 और b की पावर 1 है, और यहाँ पे a की पावर 0 कितना हो जाता है 1, और b की पावर 0 भी क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, a + b / 2। देखो 0 रखने पे a + b / 2 आ रहा है, तो इसके दो आंसर पॉसिबल है। वैसे यहाँ पे जो है देखो, एक तो इससे आ रहा है, एक और देखें अपन 1 रखते हैं। अगर यहाँ पे क्या रखते हैं 1, तो n की वैल्यू अगर 1 रखता तो क्या होता, a की वैल्यू यहाँ पे क्या रखता 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे b की पावर क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a की पावर 1 और b की पावर 1, a की पावर 1 और b की पावर 1। ये अगर देखा जाए तो यहाँ से आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। कल वैसे इसका आंसर 0 ही आया था ना, कि 1 आया था इस क्वेश्चन में। वैसे अगर डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से करें, वाली मेथड से 1 आ रहा था। एक बार फिर से अगर देखा जाए तो सॉरी यहाँ पे अपन ने जो 0 0 रख के देखा, तो 0 से भी सेटिस्फाई हो रहा है वैसे तो। एक बार चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर इसके बाद एक बार क्लियरली आंसर बताऊंगा। लेकिन इसका आंसर जो है अभी जो ये वाली मेथड से 0 आ रहा है, देखते हैं। एक बार 1 रखें, तो यहाँ पे 1 रखा है सब में, या फिर क्वेश्चन में तो ठीक है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो है नहीं, ठीक है। तो अभी ये अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें तो इसका आंसर तो क्या होना चाहिए 0, ठीक है। और देखेंगे दूसरी मेथड से अपन इसको ट्राई करेंगे। अगर लॉन्ग मेथड से ट्राई करते तो क्या होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। अभी दूसरा एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, दूसरा एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कल है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल जो है उसमें क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मान लो एक पॉइंट है, उस पे वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ये बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है, बिंदु की केंद्र से दूरी है 13 सेंटीमीटर। कितना है, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी है। तो हमको बताना है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या मतलब रेडियस कितना है वो हमको बताना है। तो देखो एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो तुमने 10वीं कक्षा में पढ़ा है कि ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 का। तो ये 90 के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। तो हमको पता है, पाइथागोरस लगा दो, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, r का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, और कर्ण कितना दिया है 13, कितना दिया है 13। बोलो 13 का वर्ग क्या होगा 169, 12 का 144 होगा, डायरेक्टली उधर ले जा रहा हूं तो 144 उधर ले गया। तो बोलो यहाँ पे क्या होगा, r = 169 में से 144 गया तो 25, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, √25 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखूं मैं तो, और जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी है, वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट अभी भी वैसे 15 मिनट का ही हुआ है। तो और क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि पहले जो है वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो, उसके लिए थोड़े से एक दो क्वेश्चन जो है मैं फिजिक्स से भी डिस्कस कर लूँ, है ना। फिजिक्स से डिस्कस कर लेता हूँ कुछ क्वेश्चन, कि मान लो क्वेश्चन उस पर बेस्ड आ जाए अपना। कौन सा टॉपिक ले लूँ मैं, क्वेश्चन ले लेता हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। हाँ क्वेश्चन ले लेते हैं अपन पावर पे, जो लेंस की पावर होती है ना, पावर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लेंस की पावर है, लेंस की पावर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट में मैं बताता हूँ, समझना। लेंस की बात करें तो पहला लेंस ले लेते हैं अपन कॉन्वेक्स, एक और ले लेते हैं कॉनकेव, है ना। तो इसी थ्योरी बता रहा हूँ उसकी।
कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स के बारे में क्या ध्यान रखना, उसकी फोकल लेंथ जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव, जबकि कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। अगर इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पावर बराबर क्या होता है 1/f, तो पावर भी क्या होती है इसकी, पॉजिटिव होती है, जबकि इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसके लिए अपने को ध्यान रखना। एक और जो इस पे क्वेश्चन आता है वो क्या है, इसकी यूनिट पे, कि इसकी यूनिट क्या है पावर की, तो हमको ध्यान रखना है डायोप्टर, क्या यूनिट होगी, डायोप्टर इसकी यूनिट होगी, ठीक है। एट द एंड थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं बायो को, बायो पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बायो में जो ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं वो आएंगे चैप्टर नंबर, जो चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी, या मैं बोलूं जिसको लाइफ प्रोसेसेस नाम का जो चैप्टर है, उसकी रीडिंग बहुत अच्छे से कर लेना, उसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां बनता है पायरुविक एसिड, क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। तो पूछेगा कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो बनता है, एक ग्लूकोज से पहली बात तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे, यहाँ पे है 6 कार्बन और यहाँ पे कितने होते हैं पायरुविक एसिड में, 3 कार्बन, तो एक ग्लूकोज से जो है यहाँ पे कितने पायरुविक एसिड बनने चाहिए, 2। साथ ही ये प्रोसेस कहाँ होती है, अगर कोई ऐसा पूछे तो ये प्रोसेस हमको ध्यान रखना है कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। साथ में ध्यान क्या रखना है, इस प्रोसेस का नाम क्या है वो भी बता देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस। ये अलग अलग क्वेश्चन है। आगे जाके ये प्रोसेस को और आगे बढ़ाओ तो यहाँ से इससे आगे जाके जो बनता है 3 अलग अलग चीजें हो सकती है। यहाँ पे बुक में दिया हुआ अच्छे से पढ़ लेना उसको। ईस्ट जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाता है, ईस्ट जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में वहां पे बना लेता है, वहां पे बनाएगा इथेनॉल। एक ये ध्यान रखना, ये जो होता है अगर ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर कम है तो वहां पे बन जाता है लैक्टिक एसिड, क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। और दूसरा ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और CO2 और H2O बनता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये प्रोसेस होती है कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। और बोलूं तो जैसे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, तुमको याद रखना है कि जैसे ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो डिवाइस होती है उसका नाम क्या होता है, स्फिग्मोमेनोमीटर। या फिर हार्ट बीट मेजर करने का जो होता है डिवाइस उसका क्या होता है नाम, स्टेथोस्कोप। और इसके अलावा क्या होता है कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करते हैं, आर्टिफिशियली प्यूरिफाई करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस बोलेंगे। उसके अलावा क्या हो सकता है कि जाइलम का फंक्शन क्या है, वाटर का कंडक्शन, फ्लोएम का फंक्शन क्या है, फूड का कंडक्शन, ठीक है, प्लांट्स में। ये सारा ध्यान रखना है तुमको। और अभी टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास, इसलिए जो है ये वीडियो को आगे देखूंगा मैं, आगे बढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। अभी के लिए बंद करें।